पर प्रश्न ये है कि क्या रोग को समूल रूप से नष्ट करने का कोई उपाय है क्या, ये प्रश्न है। इसलिए मुसलमान जी ने कहा कि नेम यज्ञ आचार जप योग यज्ञ व्रतदान ऐसा जो कोई कोटिल नहीं रोग दाई कर जाए। दो बातें होती है, जैसे लक्षण दब जाए, ऐसा होता कई दवाइयां ऐसी होती है कि जिनके द्वारा व्यक्ति को तत्काल बड़ा लाभ प्रतीत होता है, तत्काल जो उसका खर्च है वो कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी दिखाई देता है कि वो औषधियां तत्काल तो रोग को दवा देती है, लेकिन वो कभी न कभी वो औषधि से ही कोई नया रोग उत्पन्न कर देती है। तो ठीक इसी प्रकार से इन दवाइयों के साथ भी समस्या है कि भाई बहुत नियम से रहे, बहुत आजादी हो, बहुत दानी हो, तो सब होने के साथ साथ एक रोग यदि घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है। दान दिया तो लोग छोड़ा, कभी तो दान दिया, लेकिन अगर दान देने से रोग कम हुआ तो अहंकार बढ़ गया, मैं कितना बड़ा दानी हूँ। तो सबके साथ ये समस्या है जो मनुष्य के जीवन में कहा गया है, तुम क्षमा की वृत्ति जीवन में लाओ, बहुत श्रेष्ठ गुण है। तो क्षमा के द्वारा मनुष्य के क्रोध की वृत्ति पर विजय मिलती है। जब आप क्षमा करें, क्रोध आ रहा है और क्रोध किसी व्यक्ति के अपराध के कारण आ रहा है, तो क्षमा करने से आपने मानो क्षमा वृत्ति के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा किया। लेकिन फिर वही समस्या कि जब व्यक्ति क्षमाशील हो गया, वो रामायण में कोई सुंदर सी बात कही है। ज्ञान दीपक में घी की जो पद्धति है उसमें दो ही बात आती है कि गाय का दूध जो है या किसी का दूध है, लेकिन रामायण में ज्ञान दीपक में गाय के दूध की बात है। तो दही को दही जमाने की पद्धति ये है कि पहले कवो जो दही होता है, दही बनने के पहले दूध है, तो दूध को गाढ़ा करने के लिए आग पर उसे पकाना होगा। अब ये कहा गया कि ये जो दूध अहिंसा का दूध, ये विस्तृत प्रसंग है, उसका पूरा विस्तार से लेना संभव नहीं है। पूर्णता सात्विक श्रद्धा जो आई, जो हरि कृपा से आई, जब तक प्रति जन नियम भरा, जे सुखा सुख धर्म आचारा, सो तृण हरित करे जगदाई, भाव सिपाही फिराई, नोय निवृत्ति शास्त्र विश्वासा, निर्बल मन अय्यर निजासा। इतनी साधना के बाद अहिंसा का दूध आपको ले, मैं अहिंसा का दूध बना, अहिंसा वृत्ति का उदय हो। पर अब उसको जरा गाढ़ा कीजिए। गाढ़ा कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि उसमें निष्कामता की अग्नि के द्वारा वो दूध बांटो। मानो संकेत क्या है? अगर कोई दूध जो है वो तुरंत पी ले तो फिर दही और घी का तो प्रश्न ही नहीं आता। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में अहिंसा वृत्ति ले आने के बाद केवल इतना ही लक्ष्य मान ले कि अहिंसा हमारे लिए एक नीति है, अहिंसा हमारे लिए जीवन में प्रसिद्धि पाने का एक साधन है, माध्यम है, तो मानो अहिंसा वृत्ति जो है उसके द्वारा हमने और लाभ ले लिया। और तब ये कहा गया कि उसको निष्कामता कहेंगे। अहिंसा की वृत्ति तो आवे, पर मुझे लोग अहिंसक माने, हमें पूजा करें, हमारा सम्मान करें, ये जब आवेगी, ये अग्नि जब आवेगी तो उसका परिणाम होगा कि वो गाढ़ा हो जाएगा दूध अहिंसा। पर बड़ी समस्या है, दूध को गाढ़ा करने के लिए गर्म करना आवश्यक, पर उसी गर्म दूध में अगर आप दही जमाने की चेष्टा करेंगे तो वो भी नहीं करना, तो फिर उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। और उसका अर्थ ये है कि आप अहिंसक हो गए, निष्काम हो गए, पर गर्मी न बढ़ जाए। गर्मी बहुत बढ़ जाए करती है, नहीं निष्काम लोग को चाहते हैं तो कुछ नहीं चाहते। चाहने वाले बेचारे का जितना अभिमान होता है न चाहने का और अभिमान हो जाता है। और तब अथवा दूसरी बात है, आप तो निष्काम हो गए, पर आवश्यक नहीं कि दूसरे भी आपको निष्काम कर ले। तो निष्काम होने वाले और आपको क्रोध आ जाए, और क्रोध आ जाए तो भी वही बात है, दोनों का ठंडा करो। तो ठंडा को उद्देश्य करें, बोले दोष विरुद्ध तक क्षमा जुड़ा है।
पंखे से उस दूध को शीतल की। इसका अभिप्राय है कि कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, आप में क्षमा की वृत्ति अगर बनी हुई है तो उसका परिणाम हुआ कि वो इस स्थिति में क्षमा की वृत्ति जो है वो मनुष्य को अहिंसा को सुरक्षित रखती है, उसको शांत बनाती है, और वो मानो व्यक्ति एक दही के रूप में प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो साधना बहुत लंबी है, क्योंकि अब उसके बाद भी तो उसमें जामन देना है, जान देने के बाद भी कुछ और है, लेकिन उसको हम नहीं देते हैं। बस साधक का ये हुआ कि क्षमा की वृत्ति बड़ी उच्च कोटि की वृत्ति है, लेकिन क्षमा की यह वृत्ति जो है उसके साथ साथ वो समस्या है क्या कि क्षमा तो प्रत्येक व्यक्ति में है, पर क्षमा की प्रशंसा सुनते सुनते कहीं व्यक्ति अपने को क्षमा न करने लगे। हम लोग इस कला में बड़े निपुण, सारी क्षमा का उपयोग हम लोग अपने ऊपर को करते हैं, दूसरों के ऊपर तो क्षमाशील बने चाहे नहीं बने, पर अपनी भूलों को तो नजरा क्षमा करते रहते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि क्षमा की वृत्ति के साथ साथ ये भी प्रश्न है कि वो क्षमा की वृत्ति नर भी तो हो सकती। क्षमा की वृत्ति जैसे रावण के संदर्भ में आता है, रावण इतने दिन अत्याचार करता और विभीषण लंका में थे। अब यही कह सकते हैं कि विभीषण बड़े क्षमाशील है, लेकिन अब क्षमाशीलता का एक सूत्रमय महत्व था। रावण ने भरी सभा में विभीषण के हृदय पर प्रहार किया, वो रावण के कल्याण का उपदेश दे रहे थे। अब क्षमा करे कि नहीं करे, तो ये है कि क्षमा कर दे तो कर दे, ऐसा लगता है। शब्द भी वाक्य भी उन्होंने कहा कि तुम अपनी तो शरीर से भले ही नहीं पाए, किंतु फिर वही सजनता है। ये जो क्षमा की वृत्ति है, जब हम बुराई को बार बार क्षमा करने लग जाते हैं तो इससे बुराई को बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है अपने जीवन में भी और सामने वाले व्यक्ति के जीवन में भी। इसलिए विभीषण जो है क्षमा करके वही रुक नहीं जाए, ठीक है, जब क्षमा कर दिया तो फिर बैठ जाएंगे, तो लंका में रह जाएंगे ना। इसका अभिप्राय है कि नहीं, क्षमा कर देने के साथ साथ हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, और तब वो जब भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, इसका अभिप्राय क्षमा वृत्ति एक सीमा तक ही उपयोगी है, उसके साथ भी अनेक समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। तो इस तरह से जितने सद्गुण है उन दवाइयों के साथ वो दवाइयां, सद्गुण जो है दवाइयां है, दुर्गुण जो है वो रोग है, उनके द्वारा एक दुर्गुण डरता है तो दूसरा दुर्गुण और ऊपर आ जाता है। तो मुसम्मी जी के सामने प्रश्न था कि क्या कोई ऐसी दवा है कि जो दवा सब लोगों को नष्ट कर दे और उस दवा के द्वारा कोई प्रतिक्रिया न हो। आज के युग में तो बहुत होता है, दवा ले लिया, कई बार तो मृत्यु तक लोगों की हो जाती, कहेंगे कि भाई उस दवा का एक उसकी प्रतिक्रिया शरीर पर हो गई। तो ऐसी कौन सी दवा है कि जिसमें प्रतिक्रिया हो नहीं और वो सारे लोगों को नष्ट करने का कर सके? क्या कोई ऐसी चिकित्सा है, क्या कोई ऐसी दवा है? और तब मुसम्मी जी ने एक प्रयोग बताया, और उन दवाइयों में आपको जो दवा अच्छी लगती होगी, ये तो दवाई शास्त्र तो सारे ग्रंथ तो दवाइयों से भरे पड़े, लेकिन मुसम्मी जी ने ये कहा, यदि हम रोग का विनाश चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि दवा का चुनाव हम स्वयं करें। दवा का चुनाव करने के लिए और ऐसी दवा की जिस दवा के द्वारा सारे रोग नष्ट हो जाए, आवश्यकता है जीवन में। इसकी उनका सद्गुरु वैद्य पढ़ करके तो पुस्तकों में विज्ञापन में दवा करने के लिए आजकल तो बड़ा प्रचार है, और फिर स्वाभाविक के व्यक्ति सोचता है कि अब डॉक्टर इतने महंगे हैं तो कहाँ जाए, तो चलो जो दवा जानते हैं वही लेंगे। उन दवाइयों के द्वारा कभी लाभ भी हो जाता है और कभी उसकी भीषण परिणति भी होती है। तो उसका अभिप्राय है कि रोगी उस अपने रोग का स्वयं सही निर्धारण नहीं कर सकता,
और जो दवा चुनेगा उस तरह में भी चुनाव में भूल हो सकती है। इसीलिए जो आप पढ़ते हैं औषधियों के साथ में लिखा रहता है, इस विषय में आप चिकित्सक से या डॉक्टर से निर्देश प्राप्त कीजिए। तो उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम अपने अंतर जीवन के रोगों को नष्ट करना चाहते हैं तो स्वयं चिकित्सक न बन जाए। रोग के विषय में हमें सही सही ज्ञान होना चाहिए। हमारे गर्जित है बहुत बड़ी अवस्था के और बड़े सत्संगी है, श्री गोपाल मिश्र उच्च पदों पर रह चुके। तो मुझे उन्होंने ऐसा संस्मरण सुनाया कि मैं बोलता नहीं। तो बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उनको बहुत ग्रंथों को पढ़ने का व्यसन था, तो चिकित्सा संबंधी ग्रंथ भी पढ़ने को उनको व्यसन कर गया था। एक दिन उन्होंने रोग का लक्षण पढ़ा और उनको पढ़ के लगने लगा कि ये सारे रोग, ये तो बिल्कुल यही रोग, ये जितने लक्षण मिल रहे हैं। और घबराए, अभी तक नहीं घबराए हुए थे, लक्षण मिला है और सब लक्षण मिले तो घबराए और पहुंच गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाकर के कह सकते थे कि मुझे कष्ट है और आप दवा दीजिए, या आप बताइए कि मुझे क्या रोग हुआ है। और उनको तो अपने अध्ययन का भी अभिमान था, तो ये तो हर रोगी जाके कह देता है कि मुझे कष्ट है। पर मैंने जब अध्ययन करके जान लिया है कि कौन सा रोग है, तो डॉक्टर साहब को ये दिखा दे कि हम भी अध्ययन करते। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से इन्हीं का दवा दीजिए, उनका मुझे ये रोग हो गया और आप दवा दीजिए। तब डॉक्टर ने हंसना जो प्रारंभ किया, डॉक्टर की हंसी नहीं रुक पाती। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं रोग की बात कह रहा हूँ और ये रोग की बात उनके हंसे जा रहे। डॉक्टर आप हंस क्यों है भाई? जिस रोग का नाम तुम लेते हो तो स्त्रियों को होता है, तो तुम जब कहते ये रोग हुआ है तो मुझे हंसी आ रही है। तो वो शीर्षक को देखा नहीं कि उसकी रोग अध्याय में है, मान लिया कि रोग मुझे हुआ। तो जब कोई व्यक्ति सारे लक्षण अपने ही मिलाने बैठता है और निर्णय करने के लिए रोग हुआ है और उसके बाद ये भी निर्णय करने की ये दवा है और मनमानी दवा खाने लगे, तो कभी अंधेरे में तीर लग जाने जैसे कुछ दवा लाभ कर जाए, पर वस्तुतः उससे वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जैसे चिकित्सक के द्वारा ही हमें ठीक ठीक रोग का निदान और ठीक रोग का निदान होने के बाद उसके लिए ठीक औषधि जो होनी चाहिए, उस औषधि का निर्धारण और उस औषधि के निर्धारण के बाद जैसे सेवन के लिए वे बतावे, जो कुछ पथ्य बतावे उसको व्यक्ति जीवन में स्वीकार करें। जो शरीर के संबंध में डॉक्टर या वैद्य की भूमिका है, वही मन के संदर्भ में उनकी भूमिका है।